जय मसीह की। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में सारे सजीववाहिनी श्रोताओं को नमस्कार। आज के दिन हमारे ध्यान करने का विषय बहुत गंभीर, बहुत ही गहरा। ये क्या चीज़ है कि जो बहुत गहरा है, और क्या वो चीज़ है जो बहुत गंभीर है। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे ज़िंदगियों में हमारे विचार कई बार बहुत गंभीर होते हैं। हम ये सोच में रहते हैं कि मेरे सामने वाला आदमी मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मेरे परिवार वाले मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। कई बार शैतान इसका अवकाश लेकर वो बोलता है, झूठ बोलना आरंभ करता है कि वो तेरे बारे में गलत सोच रहे हैं, वो तेरे बारे में बुरा सोच रहे हैं। और इस कल्पनाओं में पढ़कर हम कई बार अपने आप के ऊपर बहुत सारी गलत उद्देश्य को रखते हैं, जिसके कारण हम मानसिक रूप से बहुत ही उदास हो जाते हैं और अपने आप के ऊपर हम दोषित बना देते हैं। सोचते हैं कि अभी मुझसे ये संभव नहीं है कि मैं अपने पुराने ज़िंदगी में या नहीं तो साधारण सी ज़िंदगी में वापस आ पाऊँ, क्योंकि हमारे ऊपर ही हम आरोप डालना आरंभ करते हैं, क्योंकि हमारे मन में विचार डालता है शैतान। पर आज के दिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें परमेश्वर के बारे में एक जानकारी रखनी है। उस जानकारी के बारे में आज हम देखेंगे। चलिए, हर एक लोग हमारे बारे में कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, उसमें गलत बात नहीं है, पर उन सोचों को हम बदल नहीं सकते। पर हम उस सोचों में विजेता पा सकते हैं, ये समझ रखकर कि उन सभी के सोचों से बढ़कर हमारे बारे में सोचने वाला व्यक्ति एक है। उस व्यक्ति का नाम प्रभु यीशु मसीह है। अगर हम देखें भजन संहिता 92 उसके 5वें अध्याय में, हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। हालेलुया। ध्यान देने का वचन ये है कि परमेश्वर बोल रहा है कि वो बहुत गंभीर है, कि वो बहुत गहरे हैं। देखिए, जो भी, अगर चाहे वो दुश्मन भी हो, अगर वो हमारे बारे में सोच रहा है, बहुत ही ज़्यादा सोच रहा है, तभी उसके विचार हमारे लिए बहुत गंभीर होते हैं। हाँ कि नहीं? अगर हमारे माता पिता हमारे बारे में सोचते हैं, वो गंभीर कल्पना इस वजह से कर पाते हैं, या नहीं तो वो हमारे बारे में कोई ना कोई विचार करते हैं, क्योंकि वो हमारे ऊपर ध्यान दे रहे हैं। अगर परमेश्वर बोल रहा है कि मैं कल्पनाएं बहुत गंभीर रखता हूँ तुम्हारे लिए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हमारे ऊपर ध्यान दे रहा है, हम उसकी आंखों के सामने हैं। परमेश्वर ने हमें नहीं छुपाया कहीं, परमेश्वर ने हमें उनकी आंखों के सामने रखा है। हम उनके आंखों के सामने हैं, तो कोई दुश्मन हमें कुछ भी नहीं कर सकता। देखिए, कल्पनाओं के, बहुत गहरे सोचों के बहुत सारी सामर्थ्य रहती है, उनको भी एक सामर्थ्य दिया है परमेश्वर ने। बुराई सोच का भी एक सामर्थ्य है, अच्छे सोच का भी एक सामर्थ्य है। बुराई सोच का सामर्थ्य नष्ट में लेके जाता है, अच्छे सोच के सामर्थ्य अच्छाई में लेके जाता है, प्रभु की महिमा लेके आता है। पर परमेश्वर जो समझ हमारे लिए रखते हैं, उसमें सामर्थ्य है। कौन सी सामर्थ्य है? कैसे है वो विचार, कैसे हैं वो कल्पनाएं? वो कल्पनाएं क्या सभी के जैसे हैं? सभी जैसे सोचते हैं? क्या परमेश्वर वैसे ही सोचते हैं मेरे बारे में? नहीं मेरे प्रिय दोस्तों। अगर हम देखें और 2 वचनों में, तो इस तरीके से लिखा है, यशायाह 55 उसके 8वें अध्याय से, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर कितना प्यारा वचन है। ये बोल रहा है कि जैसे हम सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं? मेरी रकम अच्छी नहीं आती, मेरे को अच्छी तरक्की नहीं मिलती, मैंने अच्छी पढ़ाई नहीं की है, मेरे परिवार मेरे और नहीं देते, वो मेरे तरफ बात नहीं करते, मेरे तो बहुत सारे दोस्त भी नहीं हैं, जो भी मेरे तरफ देखता है वो मेरे को द्वेष में देखता है। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं, तो आपके समझ से अलग है परमेश्वर की समझ। अगर आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर की समझ भी आपके समझ जैसे हैं, तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो बहुत गलत है। क्योंकि अगर आप अपने आप को देखकर आप सीमित लगा देते हैं, हर एक का एक, क्या बोलते हैं, एक लकड़ी फैला देते हैं, बोलते हैं कि अभी इससे आगे मैं नहीं बढ़ूंगा,
अपने आप को रोक देते हैं, समझ में ही, अपने कल्पनाओं में ही आप अपने आप को रोक देते हैं। पर परमेश्वर आपको नहीं रोक रहा आज के दिन। हालेलुया। परमेश्वर बोल रहा है कि उसकी कल्पनाएं, उसके विचार आपके विचार से बहुत ही ज़्यादा अधिक है। अगर हम 9 के वचन में देखें तो इस तरीके से लिखा है, क्योंकि मेरे और तुम्हारी गति और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। देखिए, हमारी सोच ना कई बार बहुत नीची होती है। हम अपने सामर्थ्य के अनुसार हम अपने सोचों को रखते हैं। सही बात है, हर एक व्यक्ति ऐसे ही करता है। पर जब हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं तब हम परमेश्वर की समझों को, परमेश्वर के विचारों को ध्यान पर रखकर उस तरीके में हम भी सोचेंगे। हालेलुया। देखिए, जब इतना प्यारा इंसान प्रभु यीशु मसीह जो हमारे बारे में बड़े बड़े कल्पनाएं को रख रहा है, तो हम क्यों दूसरों के बारे में सोचें? हम क्यों दूसरों के समझों के बारे में सोचकर हम अपने बारे में क्यों गलत समझें? क्योंकि परमेश्वर बोल रहा है कि वो बहुत ऊंचे स्तर पर हमारे लिए विचार कर रहा है और उसके विचार हमारे विचार जैसी नहीं है। हमारे विचार और उनके विचार में धरती और आकाश का अंतर है। क्या आप गिन पाएंगे कितना दूर है आकाश और पृथ्वी का अंतर? हमसे नहीं हो पाएगा, वो कभी नहीं हो पाएगा। तो परमेश्वर जो आपके तरफ रखते हैं कल्पनाएं, उसका भी हमें कभी समझ नहीं होती। पर क्या ना, इस वचन पर विश्वास रखकर हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है। इस वचन के ऊपर विश्वास रखकर हमको दूसरे लोगों के विचार को समझना रोक देना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि पवित्र आत्मा आपको छू रही है, तो आज के दिन आपका छुटकारा का दिन है। परमेश्वर आपको चंगाई देगा आपके मानसिक भाव में, आपके विचारों से। अगर आप छुटकारा नहीं पा रहे तो ये वचन प्रभु आपके लिए बोल रहा है कि उसकी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं, उसके विचार बहुत ऊंचे हैं। तो अगर हम एक और वचन देखें, यिर्मयाह 29वां अध्याय उसके 11 पद में, तो इस तरीके से लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ। अभी तक हमने जान लिया है कि परमेश्वर की कल्पनाएं गंभीर हैं, उसके विचार बहुत ऊंचे हैं, गंभीर हैं। अपनी ऊंचाई और चौड़ाई के बारे में बोला, पर वो कैसी हैं? तो इसके बारे में परमेश्वर बोल रहा है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। परमेश्वर लोग कैसे करते, देखिए, हमारे बारे में पूरी तरीके से समझते नहीं हैं और कई बार कुछ ना कुछ बोल पड़ते हैं, उसके वजह से हम दुख होते हैं। पर जब परमेश्वर के पास आती है बात, तो वो बात अलग होती है, क्योंकि परमेश्वर सभी कुछ जानता है हमारे बारे में। हमारे मन के अंदर से लेकर हमारे शरीर के बाहर तक हर एक चीज़ को परमेश्वर जानता है। फिर भी उसके कल्पनाओं के बारे में हम देखेंगे कैसी है, कि जो कल्पनाएं परमेश्वर हमारे विषय करते हैं वो उनको परमेश्वर जानता है। बेमतलब के परमेश्वर नहीं करता कोई काम, जैसे लोग करते हैं वैसे परमेश्वर नहीं करते। क्या बोल रहे हैं? और अंत में देखिए, वह हानि को नहीं वरन कुशल ही की है। देखिए, वो हानि की नहीं है। जो कल्पनाएं आप सोच रहे हैं, जो विचार आपके मन में घूम रहे हैं, जो विचार आपको तंग कर रहे हैं, वो परमेश्वर की ओर से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि वे हानि की नहीं। तो परमेश्वर के विचार, परमेश्वर की कल्पना, वो हानि की कभी नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के बाहर से कोई काम करता नहीं है। परमेश्वर वचन के बाहर से कोई आत्मा का प्रेरणा नहीं देता। अगर आप सोच रहे हैं कि ये पवित्र आत्मा है जो मुझे ऐसी बुरी बुरी विचार दे रहे हैं, नहीं, पवित्र आत्मा ऐसे विचार नहीं देते, क्योंकि पवित्र आत्मा ने इतने अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। कुशल ही की, इसका मतलब आधा कुशल आधा हानि नहीं, केवल कुशल ही की, केवल आपको सुख में रहने की, केवल आपको आनंद रखने की। अगर हम इसको अंग्रेजी में देखें तो उसका शब्द रहता है कि प्रॉस्पर। उसका मतलब हर एक चीज में आप अधिक रूप से परमेश्वर की महिमा करने की रीति में परमेश्वर आपको आशीष देगा। ऐसे विचार परमेश्वर रखते हैं, वो आपको नष्ट करने की नहीं, वो आपको लाभ करने के विचार परमेश्वर रखता है। हालेलुया। तो देखिए,
वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आप आशा रखते हैं परमेश्वर की ओर से कि परमेश्वर मेरी ज़िंदगी ठीक रहनी है, मेरी ज़िंदगी अच्छी बननी है। अगर आप ऐसे आशा रख रहे हैं, अगर आप इस नए साल में परमेश्वर से बहुत सारी योजनाएं रखकर परमेश्वर से बहुत सारी प्रार्थना की होंगी, तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने विचारों में पढ़कर उस प्रार्थनाओं को रोक मत देना, क्योंकि परमेश्वर के विचार परिपूर्णता से आपके ओर से एकदम भले की हैं, एकदम कुशल की हैं, वो हानि की बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर की कल्पनाएं गंभीर हैं, उसके विचार बहुत ऊंचे हैं, और उनकी कल्पनाएं नाश के नहीं, हानि के नहीं, पर कुशल की हैं, श्रेष्ठ जिंदगी के लिए है। हालेलुया। तो इस वजह से परमेश्वर के विचारों पर ध्यान दीजिए। परमेश्वर के विचारों के अनुसार आप अपने समझों का अंतर करिए कि क्या समझ रहे हैं। अगर आपको कोई समझ बुरी या कोई गलत विचार आपके मन में घूम रहे हैं, तो वो पूरी तरीके से परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो आप उसे प्रार्थना में एकदम रख सकते हैं, परमेश्वर से मांग सकते हैं उसके ऊपर विजेता पाने के लिए। ठीक है। और परमेश्वर के वचनों पर जब आप ध्यान देंगे, ऐसे वचनों पर कि परमेश्वर ने इधर एकदम सही तरीके से बोल दिया है कि उसके विचार हानि के नहीं हैं, तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, दोस्तों, जितने लोग भी इस वचन को सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा आप सभी को छुड़ाने वाले हैं। और जैसे आप इस वचन को सुन रहे हैं, आप सोच रहे होंगे मेरे अंदर तो कुछ नहीं हो रहा, पर नहीं, पवित्र आत्मा का काम आपके मन में चालू हो चुका है। विश्वास रखिए और परमेश्वर के वचनों में भरोसा रखिए। परमेश्वर इस वचन को आशीष देकर आपके मन को प्रभु यीशु मसीह के विचारों से भर दे। आमीन।